ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग को छिड़े 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक इस जंग को खत्म होने का रास्ता नहीं निकल पाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार सीज फायर की बात कर रहे हैं। उन्होंने ईरान से 45 दिन के सीज फायर की बात भी कही थी, लेकिन ईरान ने जंग खत्म करने से साफ इनकार कर दिया। इसके साथ ही उसके हमले में तेजी आती दिख रही है। तो क्या अब मोड़ लेगी ये जंग? जानेंगे इस रिपोर्ट में। ईरान के हमलों से अमेरिकी राष्ट्रपति बौखलाए हुए हैं। ट्रंप की तरफ से लगातार धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन ईरान पर इसका कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा, क्योंकि ईरान के हमले जारी हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बौखलाहट में एक के बाद एक बयान दे रहे हैं और अब तो उन्होंने हद ही कर दी। ईरान को धमकाते हुए ट्रंप ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे अमेरिका में ही बवाल मच गया। अमेरिकी सीनेट के सदस्य और डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता चक शूमर ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान को एक असंतुलित व्यक्ति की बकवास बताया है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप के इसी तरह के बयानों ने सहयोगियों को भी दुश्मन बना दिया है। ट्रंप की पूर्व सहयोगी मार्जरी टेलर ग्रीन ने कहा कि हमारे राष्ट्रपति पागलपन की स्थिति में हैं, जबकि अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने ट्रंप के बयान को खतरनाक और मानसिक रूप से असंतुलित बताया है। अमेरिकी कांग्रेस को तुरंत दखल देने को कहा है। वहीं सीनेटर क्रिस मर्फी ने कहा कि अगर वो कैबिनेट में होते तो संविधान के 25वें संशोधन, जिसमें राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है, उस पर विचार करते। ट्रंप के बयान के बाद कई अमेरिकी सांसदों ने कहा है कि राष्ट्रपति के खिलाफ संविधान का 25वां संशोधन लाया जाना चाहिए। दरअसल 25वें संशोधन की धारा 4 के तहत इसमें उपराष्ट्रपति और कैबिनेट के बहुमत, जो 15 में से 8 होता है, उसको अधिकार है कि वो लिखित रूप से घोषणा करें कि राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को निभाने में असमर्थ हैं। इसके बाद उपराष्ट्रपति तुरंत एक्टिंग राष्ट्रपति बन जाता है। यानी साफ है कि अब ट्रंप की कुर्सी संकट में फंस गई है और संकेत मिलने लगे हैं कि उनकी कुर्सी जल्द ही खिसकने वाली है। इस बीच अमेरिका की तरफ से सीज फायर को लेकर आखिरी कोशिश चल रही है। एक्सियोस की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रस्तावित समझौते के पहले चरण में 45 दिन का सीज फायर लागू किया जाएगा, जिसके दौरान स्थायी शांति समझौते पर बातचीत होगी। इस बातचीत में पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। इधर ट्रंप की तरफ से संकेत दिए गए हैं कि डील 7 अप्रैल को रात 8 बजे तक नहीं होती है तो ईरान के ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर ठिकानों पर हमले किए जाएंगे। वहीं ईरान ने अमेरिका के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। साफ कर दिया है कि अगर उसके ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होगा तो पश्चिम एशिया में अमेरिका के सहयोगी भी नहीं बचेंगे। यानी अमेरिकी हमले के नतीजे बहुत बुरे हो सकते हैं। कुल मिलाकर ईरान, अमेरिका और इजराइल जंग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गले की फांस बनती जा रही है और अब वो अपने ही देश में बुरी हालत में जाते दिख रहे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।